हाय हेलो, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊँ Realme का पावर बैंक 2 20,000 mAh। ये एक 18 वाट का फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है। इसमें 14 लेयर्स ऑफ सर्किट प्रोटेक्शन है और साथ में लो पावर मोड है फॉर AIoT डिवाइसेस। तो चलिए करते हैं आज इस पावर बैंक को अनबॉक्स। देखते हैं कि ये कौन कौन से फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है और खुद कितना फास्टली चार्ज हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूं इसको अनबॉक्स। ये पावर बैंक आता है कुछ इस टाइप के बॉक्स में। कैसा ये दिखता है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये Realme का पावर बैंक 2 है 20,000 mAh। Realme फ्लिपकार्ट का स्टिकर। यहाँ पर आप इसके कुछ फीचर्स पढ़ सकते हो। ये 18 वाट मैक्सिमम क्विक चार्ज फॉर मल्टीपल डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। लो करंट मोड है फॉर AIoT डिवाइसेस। टाइप सी पोर्ट है, इनपुट एंड आउटपुट मतलब कि 2 वे क्विक चार्ज को ये सपोर्ट करता है। 14 लेयर्स ऑफ सर्किट प्रोटेक्शन है। ट्रिपल आउटपुट साइमल्टेनियसली आप इसे ले सकते हो। हाई डेंसिटी लिथियम पॉलीमर बैटरीज हैं। मॉडल आप पढ़ लीजिए RMP 2005, कलर ब्लैक। MRP है 2499 रुपीज़, बट ये आपको अराउंड 1600 रुपये का फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। इसकी रेटेड कैपेसिटी है 20,000 mAh मतलब कि 74 वाट आवर और आउटपुट कैपेसिटी है 13,000 mAh एट 5 वोल्ट 3.1 एम्पियर। तो कंपनी ने पहले आप लोगों को बता दिया कि इसकी कैपेसिटी 13,000 mAh की है एट 5 वोल्ट। और इनपुट आउटपुट्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इनकी वेबसाइट, कस्टमर केयर का एड्रेस, सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। और ये बना है चाइना में। तो ये है बॉक्स जिसमें ये पावर बैंक आता है। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में सबसे पहले है मेन पावर बैंक। ओह माय गॉड। आगे है एक यूजर मैनुअल जिसमें पैकिंग लिस्ट, स्पेसिफिकेशन, फंक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी वार्निंग, यूजर इन्फो, रिसाइकलिंग एंड वारंटी के बारे में बताया गया है। और फाइनली है एक USB टाइप A to मल्टीपल एंड केबल। इसको आप टाइप C में या फिर माइक्रो USB की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। बस डिब्बे में यही कुछ मिलता है। चलिए अब पावर बैंक को देखते हैं। यह है Realme का पावर बैंक 2 20,000 mAh। अगर मैं इसको कंपेयर करूं MI पावर बैंक 3i से, तो डायमेंशन में ये लगभग बराबर है। बस जो शेप है वो थोड़ी सी सर्कुलर है, जबकि ये एक ब्रिक की तरह है, सोने की ईंट की तरह है। तो दिखने में ये कुछ इस टाइप का है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। मेट फिनिश है ऊपर की साइड को। प्लास्टिक की बॉडी है। Realme लिखा हुआ है यहाँ पर इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर है इसके पोर्ट्स, 2 USB टाइप A पोर्ट, एक USB टाइप C और एक पावर बटन जिसके थ्रू आप इसकी चार्जिंग को दे सकते हो। इस समय ये अराउंड 50% चार्ज है। और इस पावर बैंक में लो करंट मोड भी है जिसको आप इस पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके इनेबल कर सकते हो, जिससे आप AIoT डिवाइसेस को, स्मार्ट वॉचेस को, डिजिटाइजर को या फिर किसी भी ऐसे गैजेट को, डिवाइस को चार्ज कर सकते हो, पावर कर सकते हो, जो कि काफ़ी कम करंट मांगते हैं। तो डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज काफ़ी सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। प्लास्टिक की बॉडी है बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है और काफ़ी बल्कि भी है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी चार्जिंग को देख लेता हूँ। एक ही पोर्ट है, USB टाइप C। चलिए देखते हैं कि ये किन किन चार्जिंग टेक्निक्स को सपोर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू Realme ये इनपुट में थ्रू USB टाइप C एंड 5 वोल्ट पर 3 एम्पियर मतलब कि 15 वाट, 9 वोल्ट पर 2 एम्पियर मतलब कि 18 वाट और 12 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर मतलब कि 18 वाट को सपोर्ट करता है। चलिए इन सभी को वेरीफाई करते हैं। चार्जिंग को टेस्ट करने के लिए मैं अपने बेस एस के इस चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और पावर को मॉनिटर करने के लिए इस USB पावर मीटर का। चलिए इन बॉक्स केबल से इसको चार्ज करते हैं। ये चार्ज हो रहा है एट 8.99 वोल्ट पर और अराउंड 1.917 एम्पियर करंट इस समय जा रहे हैं मतलब कि 17.25 वाट पर ये चार्ज हो रहा है। मैं अब Xiaomi के इस 27 वाट के चार्जर से टेस्ट कर रहा हूँ। सेम वाटेज 17.57 वाट पर ही चार्ज हो रहा है। अराउंड 9.12 वोल्ट पर 1.927 एम्पियर करंट इस समय जा रहे हैं। मैं अब इसको जियोटेक के इस PD 3.0 बेस चार्जर से चार्ज करने जा रहा हूँ। पावर को मॉनिटर करने के लिए मैं इस
USB टाइप सी डोंगल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेम वाटेज 17.7 वाट पर ही चार्ज हो रहा है। मैंने काफ़ी सारे चार्जर से ट्राई कर लिया, किसी से भी ये पावर बैंक 12 वोल्ट पर चार्ज नहीं हो रहा है। मैक्सिमम 9 वोल्ट पर ये चार्ज हो रहा है। तो कहानी बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि MI का पावर बैंक 3i था, वहाँ पर भी बताया जा रहा था कि ये 12 वोल्ट पर चार्ज होता है, बट जब हम लोगों ने चेक किया नहीं हो रहा था। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो धोखा Realme भी देता है। चलिए अब इसकी 5 वोल्ट की चार्जिंग को भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू Realme ये पावर बैंक 5 वोल्ट पर 3 एम्पेयर तक चार्ज हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई ऐसा चार्जर या फिर अडेप्टर नहीं है जो कि सिर्फ 5 वोल्ट पर 3 एम्पेयर तक दे पाए। वो 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15, 20 भी देते हैं। तो ऐसे केस में अगर मैं उन चार्जर से चार्ज करने की कोशिश करूं तो ऑब्वियसली 5 वोल्ट पर तो चार्ज होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं एक ट्राई करने जा रहा हूँ। ये Xiaomi का 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का चार्जर है। चलिए देखते हैं कि ये इस पावर बैंक को कैसे चार्ज करता है। ये पावर बैंक 5.11 वोल्ट पर चार्ज होता है एट 2.23 एम्पेयर पर, मतलब कि 11.42 वाट पर। ये तो हो गया इसकी चार्जिंग के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि ये पावर बैंक कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं विट्रन के इस U2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं टाइप ए पोर्ट को। टाइप ए पोर्ट एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पेयर, सैमसंग की 5 वोल्ट एट 2 एम्पेयर, BC 1.2, DCP 5 वोल्ट एट 1.5 एम्पेयर, क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, FCP 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट और MKT PE 1.1 और PE 2.0 को सपोर्ट करता है। तो ये तो हो गया इसका टाइप ए पोर्ट। चलिए अब टाइप सी पोर्ट को भी देख लेते हैं। इसका टाइप सी पोर्ट PD 3.0, 12 वोल्ट एट 1.5 एम्पेयर, मतलब कि 18 वाट, PPS में 5, 9, 12, 5 to 11, एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पेयर, सैमसंग की 5 वोल्ट एट 2 एम्पेयर, BC 1.2, DCP 5 वोल्ट एट 1.5 एम्पेयर, क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, FCP में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट और MKT में PE 1.1 और PE 2.0 को सपोर्ट करता है। तो ये एक PPS QC4+ वाला चार्जर है। लगभग जितने भी फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स हैं उन सभी को ये पावर बैंक सपोर्ट करता है। बस डार्ट, रैप, वूक इनको ये सपोर्ट नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं इसकी वाटेज को कि मैक्सिमम ये कितनी वाट तक डिलीवर कर सकता है। अकॉर्डिंग टू Realme ये पावर बैंक 5 वोल्ट पर 3.1 एम्पेयर मैक्सिमम, 9 वोल्ट पर 2 एम्पेयर और 12 वोल्ट पर 1.5 एम्पेयर मैक्सिमम तक दे सकता है। चलिए इसको ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। मैं HD35 को एज ए लोड इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं टाइप ए पोर्ट को। तो आराम से इसका टाइप ए पोर्ट 5 वोल्ट पर 3.1 एम्पेयर तक दे सकता है। चलिए देखते हैं कि आगे कहाँ तक जाता है। अराउंड 3.18 एम्पेयर पर वोल्टेज गिर के 4.58 वोल्ट हो गई है, मतलब कि 14.65 वाट। डेफिनेटली 5 वोल्ट पर 3.1 एम्पेयर तक इससे हमें मिल जाते हैं। चलिए अब देखते हैं एट 9 वोल्ट। आराम से 9 वोल्ट पर 2 एम्पेयर तक हमें मिल जाते हैं। इस समय करंट 2.085 एम्पेयर है, वोल्टेज गिर के 8.9 हो गई है और आगे अगर मैं करंट को और बढ़ाता हूं तो वोल्टेज काफ़ी गिरने लग जाती है। तो आराम से दोस्तों इसका टाइप ए पोर्ट 9 वोल्ट पर 2 एम्पेयर तक दे सकता है। चलिए अब देखते हैं 12 वोल्ट पर। तो डेफिनेटली 12 वोल्ट पर ये 1.5 एम्पेयर तक दे सकता है और अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो ये अराउंड 18.7 वाट तक जाता है और इसके बाद वाटेज गिर जाती है। तो डेफिनेटली इसका टाइप ए पोर्ट जो वाटेजेस यहाँ पर बताई गई हैं उन सभी को सपोर्ट करता है। चलिए अब देखते हैं टाइप सी पोर्ट को। सबसे पहले देख लेते हैं 5 वोल्ट पर ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। इस समय 4.89 वोल्ट पर 3.1 एम्पेयर करंट जा रहे हैं, मतलब कि 15.32 वाट इस समय हमें मिल रहे हैं। चलिए करंट को और बढ़ाते हैं तो इसके आगे अगर मैं बढ़ता हूँ वाटेज गिरना शुरू हो जाती है। चलिए अब 9 वोल्ट पर देखते हैं। आराम से दोस्तों इसका टाइप सी पोर्ट 9 वोल्ट पर 2 एम्पेयर तक दे सकता है, मतलब कि 18.13 वाट हमें मिल जाते हैं। और अगर आगे बढ़ूं तो ये जाता है मैक्सिमम
6 वाट तक और उसके बाद वोल्टेज गिरना शुरू हो जाती है। चलिए अब देखते हैं 12 वोल्ट पर ये कहाँ तक जाता है। इस समय 11.997 वोल्ट पर 1.5 एम्पेयर जा रहे हैं, मतलब कि 18 वाट इस पावर बैंक से हमें मिल रहे हैं थ्रू USB टाइप सी पोर्ट। चलिए देखते हैं कि मैक्सिमम 18.6 तक जाता है, मैक्सिमम ये 18.6 वाट तक जाता है और उसके बाद वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर जाती है। तो डिब्बे में जो लिखा हुआ है उन सभी वाटेजेस को ये पावर बैंक सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, अगर आपको एक 20,000 mAh की कैपेसिटी में बढ़िया पावर बैंक चाहिए 18 वाट का, जो कि PD 3.0, PPS, Qualcomm QuickCharge 2.0, 3.0, 4.0, हुआवे की फास्ट चार्जिंग, सैमसंग की अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग और एप्पल की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हो, तो आप इस Realme के पावर बैंक 2 20,000 mAh को ले सकते हो। दोस्तों मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि इस पावर बैंक के अंदर क्या है, कौन सी बैटरी है, कौन सा कंट्रोलिंग सर्किट है, इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है, इसका टेम्परेचर कितना राइज करता है और इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी कितनी है। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो, आप हमारे साथ जुड़े रहना। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाले जो निशान है, उसको भी बजा देना, दबा देना ऑल करके, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।